हेलो स्टूडेंट्स, तो हाजिर हैं नए लेक्चर के साथ में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा आपने देख ही लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो भाई देखिए ये टॉपिक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है आपका, ठीक है। फील्ड को बेसिकली हिंदी में अगर हम बोलें तो ये होता है हमारा क्षेत्र। ठीक है, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, तो अब क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। अब चलिए एक हल्के से हंसी मजाक से बात शुरू करते हैं और फिर चलेंगे इस पे, थोड़ा सा इसके भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो समझो क्या होता है। ठीक है भाई, हर एक मान लीजिए कोई एक गुंडा है, ठीक है। अब उस गुंडे का क्या होता है, गुंडे का एक एरिया होता है, ठीक है भाई, उस जहाँ का वो दादा होता है, ठीक है। अब भाई उस एरिया में उसके अपने उस पे क्षेत्र में उसकी धाक है, उसकी तूती बोलती है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब उसके उस क्षेत्र में कोई दूसरा गुंडा आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, क्या इसको ऑब्वियस सी बात है, इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई भी दूसरा इंसान अगर उसकी फील्ड में आता है तो क्या होगा, ठीक है, उसकी बात जो है, उस गुंडे की बात जो है उसको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो बस यहीं से जो है ये कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जनरेट होता है। क्या होता है, कोई चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, ठीक है। अब कोई सपोज कर लीजिए कहीं पर दूर एक कोई चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब इस चार्ज को हम इस चार्ज की तरफ लेकर के आते हैं, क्यू नॉट को हम प्लस क्यू की तरफ लेके आते हैं, या क्यू नॉट जो है वो मूव करता है क्यू की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जब बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तभी इस पर फोर्स लगना शुरू होगा। ठीक है, ये जैसे ही इससे कुछ डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है, लेट्स से आर डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है, यहाँ तक आया आपका क्यू नॉट, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसका फोर्स जो है वो महसूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये क्यू नॉट जो है इस क्यू के इस पास में आएगा, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इस पे इसके फोर्स को महसूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही फोर्स जो है, ठीक है, ये फोर्स, ये डिस्टेंस जो है जहाँ पर ये फोर्स को महसूस करना शुरू कर देता है, क्यू नॉट क्यू प्लस क्यू के द्वारा लगाए गए फोर्स को महसूस करना शुरू कर देता है, ये डिस्टेंस कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये क्यू जो है, ठीक है, ये अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड एग्जर्ट कर रहा है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं तो वो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, it is the physical condition, it is the physical condition around any charge in which if another charge is brought it will experience an electrostatic force। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से दो टर्म आते हैं जो आपको सीखने चाहिए। एक होता है सोर्स चार्ज, एक होता है टेस्ट चार्ज।
सोर्स चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज वो चार्ज है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल पे क्या लिया था, दो चार्जेस आपको दिखाए थे, एक था प्लस क्यू और एक था आपका क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू था ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा था, और ये प्लस क्यू नॉट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था। तो सोर्स चार्ज वो चार्ज है विच एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट करता है। वहीं पर ये जो है प्लस क्यू नॉट जो है वो आपका इतना, इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज which experiences electric field but do not have its own electric field, ठीक है। मतलब इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। भाई क्या बात है, ठीक है, कि कोई गुंडा अगर आएगा किसी दूसरे गुंडे की या कोई इंसान अगर किसी गुंडे की इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाह रहा है, फील्ड में उसके क्षेत्र में रहना चाह रहा है, तो क्या वो उससे दादागिरी दिखा पाएगा? ठीक है, नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो दादागिरी दिखाएगा, ठीक है, दोनों दादागिरी दिखाने लगे तो रोज़ जो है चिंगारियाँ छूटेंगी। तो वही इसके साथ भी है कि भाई ये इतना छोटा होना चाहिए, ये जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने फार्मूलों की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इंटेंसिटी, जो आपने अभी ये थ्योरी पढ़ी, ठीक है, इसको अगर हम फार्मूलों के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपका द फोर्स एक्सपीरियंस, इट इज गिवन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड और द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। एक आपका प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा आपका क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। दोनों सपोज कर लिए r डिस्टेंस पर हैं, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो E यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर divided by Q naught. So this becomes 1/4 pi epsilon naught Q by R square. ये होती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब जो आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने देखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला आपका आया, ठीक है।
देन अगर यहाँ से हम देखें तो ये हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी क्या है, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी, इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सपोनेंशियली हमारी डिक्रीज करेगी। कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आर बढ़ रही है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, देन अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी कि जो Q है, अगर वो हमारा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्सर्टिंग होगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकलती हुई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपकी जो है वो कैसी होगी? रेडियल होगी। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल, यानी कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में होगी, चार्ज के चारों तरफ होगी, ठीक है। बात समझ में है, ठीक है। और ये हमेशा बाहर निकलती हुई होगी। और यहीं पर अगर आपका Q जो है वो आपका निगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपकी अंदर आती हुई होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। बात समझ में? कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो आपकी कैसी होगी? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, अगर कई सारे चार्जेस दिए हुए हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपके n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस और n चार्जेस, तो क्या हो जाएगा आपका? उस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक fields exerted by individual charges, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपके कई सारे चार्जेस दिए हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn, ठीक है, कई सारे इस तरीके के चार्जेस आपके दिए हुए हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नेट इज इक्वल्स टू द E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू En वेक्टर। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सब बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए आज के लिए यहीं तक, टिल देन बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.